नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप क्यों गरीब हैं। आप गरीब हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, कौन व्यक्ति जिम्मेवार है आपकी गरीबी होने का। तो यही सब टॉपिक्स पे मैं आज आपको बताऊंगा। करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें। कमेंट मैं आपसे फिर नहीं, एक बार नहीं 100 बार आपको बोलता हूं कि कमेंट बिल्कुल करें और आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कमेंट बिल्कुल हमारे भाई कमेंट करें हमें और हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों, मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको बताएं कि ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, आपके घर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। आप लोग गरीब क्यों हैं, गरीब होने का क्या रीज़न है। आपको भी 24 घंटे मिलते हैं और औरों को भी 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन वही 24 घंटे में वो सब कुछ कर लेता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप चाह के भी क्यों गरीब हैं। अगर आप गरीब हैं तो इसके पीछे जिम्मेवार आप खुद हैं, कोई भी व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार आप खुद हैं, क्योंकि आप वो टाइम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्या टाइम पे सोना चाहिए और क्या टाइम पे जगना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आप सोचते हो। आप आगे के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो, इसीलिए आप गरीब हो। अगर आप सोच लोगे कि नहीं, हमें 1 साल में 1 लाख 2 लाख या जो भी आपकी हैबिट है इतना हमें कमाना है, या साल में हमको 2 लाख रुपए कमाना है। अगर आप सोच लोगे, आप उसी पे चलोगे तो 2 लाख नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए तो कमा लोगे। अगर आप सोचोगे नहीं कि हमें कमाना है, हमें सोचोगे कि हमें मेरा पेट भरना है, तो आपका सिर्फ पेट ही भरेगा। आप जो चीज़ सोचते हो उस पर चलते हो तो आपको बिल्कुल मिलेगा, पूरा नहीं तो कुछ कम, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप उस चीज़ पे सोच के चलते ही नहीं हो, सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो इसीलिए आप गरीब हो। गरीब होने का मुख्य मुद्दा ये है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो। आप ईमानदार हो, ये बात सही है, लेकिन लापरवाह हो। लापरवाह होने का रीज़न कि आप सही टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हो, कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए ये आप नहीं कर पाते हो। इसीलिए सबसे पहले आप टाइम टू टाइम जगने का कोशिश करें और सवेरे एक्सरसाइज करें। उसके बाद आप अपने माइंड को ऐसा सेट कर ले कि हमें सवेरे घर से निकलना है और रात में घर पे आना है, और दिन भर काम के बारे में सोचते हुए काम करते रहना है। कंटिन्यू एक काम को पकड़ के कंटिन्यू उसी पे फोकस कीजिए, तो ही आपका कुछ हो सकता है ज़िंदगी में। अगर आप 10 काम पे दिमाग लगा रहे हो, सोच रहे हो, कुछ कर तो कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, तो वो काम नहीं होगा। एक काम पे फोकस कीजिए और कंटिन्यू। ये नहीं कि आज पर्व है, आज रिलेशन में जाना है, आज काम पे जाना ही नहीं है, तब तो डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आप कंटिन्यू कोई भी काम अगर करते हो तो बिल्कुल, और दिमाग से। अगर आप शरीर से काम करते हो तो कितना आपके पर डे का इनकम होगा, 200 300 बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी नहीं होगा अगर आप शरीर से काम करते हो। वही अगर आप दिमाग से काम करते हो तो 1000 रुपये से ऊपर बन जाएंगे। इसीलिए दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और दिमाग का इस्तेमाल कहाँ से होगा, अगर आप सो के 8 बजे उठोगे तो आपका दिमाग तो बिल्कुल काम करेगा ही नहीं। इसीलिए दिमाग को काम अगर करना तो रिलैक्सेबल रात में आप सोए और सवेरे उठ के एक्सरसाइज करें और काम के बारे में सोचें। अगल बगल दुनिया में क्या हो रहा है उस सब के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप अपने काम पे फोकस करें, किसकी बुराई करना है, किसकी बुराई करनी है, किससे बैठ के गप्पे मारना है, वो सब बिल्कुल गलत बात है। उस पर आप दिमाग लगाओगे तो फिर अपने बारे में जब तक नहीं सोचोगे आप कि मेरा क्या होगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करोगे तो बिल्कुल सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए सबसे पहले टाइम को मैनेज करते हुए, अपना दिमाग को स्थिर करते हुए कोई भी काम कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, अपसेंट मत होइए, रिलेशन में ज़्यादा मत जाइए और अपने आप को बहाना से बचाइए कि आज हमसे ये काम नहीं होगा, आज हमारा सर दर्द कर रहा है, आज हमारा बुखार है, आज ये है, आज वो है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल घर से निकल जाइए काम पे। शाम तक में जो भी होगा, काम हो या ना हो, घर से निकल जाइए, देखिए क्या होता है रिस्पांस। अगर आप घर से निकलते हैं तो काम होगा ही, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा, बशर्ते आपको एकाग्र मन माइंड से काम करना पड़ेगा। और जब भी
कभी भी आपको समय मिले तो आप अपने माइंड को शांत करके कम से कम 10 मिनट ध्यान पे बैठिए। उससे ये होगा कि आपका मन विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। और किसी का बुराई बिल्कुल भी ना करें, किसी का बुराई ना करें, और 10 के बीच में अपना टाइम को इन्वेस्ट ना करें। जब भी आपको टाइम मिले अपने परिवार में रहें, परिवार के बारे में सोचिए और अपने बारे में बिल्कुल सोचिए। उससे ये होगा कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपके परिवार आपके हेल्प करेंगे। इसीलिए टाइम का तो मैनेज रखना बिल्कुल 100% है। और अगर आप काम पे करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे खुद के लिए काम करते हैं या दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन आप काम कंटिन्यू करते रहिए। और ऐसा दिमाग लगाइए कि हमें पर डे का इनकम हो। ये नहीं कि सप्ताह में 2 से 3 दिन अगर अर्निंग हो रहा है, 3 दिन 4 दिन ऐसे ही जा रहा है, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और दिमाग के साथ साथ कुछ पैसा भी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ज़रा सा रिस्क लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि दिमाग के साथ साथ पैसे का भी इन्वेस्ट कीजिए काम पे। देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊँ, तो अमीर बनने के लिए उसके लिए आपका टाइम मैनेज, पैसा, आपका एक्सरसाइज, मतलब समथिंग सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, तो ही ऐसा होगा। ये नहीं कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, 10 दिन काम किया, 11वां दिन आपकी तबीयत खराब होती है और आप बीमार पड़ जाते हो। ऐसा नहीं, आप अपना हेल्थ को देखते हुए भी काम करना है कि हमारा कंडीशन क्या है, मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़िंदगी में कंटिन्यू काम करते रहिए। और अपने घर में कभी भी गुस्साइए नहीं, जब भी काम से आइए घर में शांति से रहिए। अगर आप शांति से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, तो आपको आपके घर में होने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ईमानदारी से आप काम पे करें, बिल्कुल दूसरा कोई उपाय नहीं है आपको अमीर बनने का। अगर आप कोई ज्योतिष के पास हाथ दिखाते हो या किसी के पास झाड़ फूँक करवाते हो तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए काम नहीं करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ईमानदारी से आप काम करो, देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अगर आप 1 महीने कंटिन्यू काम कर लेते हो ज़िंदगी में, तब उसी दिन आपको एहसास हो जाएगा, नहीं मैं बहुत बिल्कुल सही ट्रैक पे आ चुका हूँ और ईमानदारी से काम करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ईमानदारी से काम करें, सब कुछ सही हो जाएगा। आपके अंदर एबिलिटी है और आप बिल्कुल ईमानदार हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब रहते हैं वो ईमानदार ही होते हैं। और ईमानदार व्यक्ति जब मेहनत करते हैं कंटिन्यू, तो वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत सक्सेस होते हैं। नमस्कार।